चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। महाकुंभ में गोल्डन बाबा का 251 किलो सोने का सिंहासन, बाहरी गाड़ियों की एंट्री बैन, भीड़ बढ़ी तो संगम में नावें हुई बंद। ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा पहुंची। महाकुंभ का आज 12वां दिन है। आज तक रिकॉर्ड 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुकी हैं। आज से महाकुंभ में बाहरी गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई है। शाम को पहली बार ड्रोन शो का आयोजन होगा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी आज महाकुंभ में रहेंगी। सोना ऑल टाइम हाई पर 10 ग्राम की कीमत 80,430 रुपए 24 दिनों में 4,268 रुपए महंगा हुआ। चांदी 91,265 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही। सोना आज यानी 24 जनवरी को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 391 रुपए बढ़कर 80,430 रुपए पहुँच गया है। अखिलेश का चैलेंज, योगी मथुरा में यमुना का आचमन करके दिखाए। केजरीवाल के बचाव में उतरे, कहा अयोध्या में सिर्फ 10% पीडीए अफसर हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बचाव में उतर आए हैं। उन्हें बिना नाम लिए सीएम योगी पर निशाना साधते हुए चैलेंज किया है। उन्हें कहा कि दूसरों को चुनौती देने वाले अपने प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजर रही यमुना जी में आचमन करके दिखाए। योगी बोले, मोहित खान के भक्तों को चुनाव नहीं जिताना, ऐसे लोग सभी के लिए खतरनाक, सपा अयोध्या की दुश्मन। सीएम योगी ने अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए पहली बार जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि यहां से मोहित खान के भक्तों को चुनाव जिताकर नहीं भेजना है। मोहित खान जैसे लोग सभी के लिए खतरा है। कानपुर देहात में इको कार का टायर फटा, पेड़ से टकराई गाड़ी, एक की हुई हताहत, 7 गंभीर रूप से घायल, 23 मजदूर थे सभी। कानपुर के डेरापुरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा में एक व्यक्ति की हताहत हो चुकी है, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा कानपुर इटावा हाईवे पर थानपुरा के पास हुआ है, जब एक इको कार का पीछा टायर अचानक फट गया। लखनऊ में सड़क पर उतरी तो हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल, महिला कमांडो ने दिखाई शौर्य। 26 जनवरी परेड पर फाइनल रिहर्सल। लखनऊ की सड़कों पर हथियारों से लेस एटीएस के जवान, उनके आगे चल रही सेना की तो देशभक्ति गीतों पर नाचते गाते स्टूडेंट, आसमान से फूलों की बारिश करता हेलीकॉप्टर। यह नजारा 26 जनवरी की परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल का है। यह परेड चारबाग से शुरू होकर बरलीगटन चौराहा विधानसभा होते हुए केडीसी बापू स्टेडियम तक जाएगी। परेड में भारतीय सेना के शौर्य को प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर सुनील के आखिरी शब्द, गोली ने अपना काम कर दिया। 80 साल की मां बोली, शेर बेटे ने पीठ नहीं दिखाई, अफसर भी दादू कहते थी। शामली में बदमाश रुक कर फायरिंग कर रहे थे। एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील ने पेट में 2 और हाथ में 1 गोली लग चुकी थी, मगर वे पीछे नहीं हटे, मोर्चा लेते रहे। तभी अपने साथी को बचाने में उन्हें 4थी गोली खा ली और वे गिर गए। साथियों ने संभाल लिया। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में फैसला आज। 12 साल पहले इंदौर में बोले, मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ित एसआई से कनेक्शन में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 12 साल पुराने मानहानि केस में सुल्तानपुर की एमपी एसएलए कोर्ट में फैसला सुनाएगी। राहुल गांधी पर विशेष समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। 15 जनवरी को सुनवाई के बाद फैसले के लिए 24 जनवरी की तारीख नियत तय की गई थी। इससे पहले मजिस्ट्रेट सुबन वर्मा की अदालत ने परिवारवादी की अपने गवाही समाप्त होने की घोषणा की थी। महाकुंभ में सबसे कम उम्र के महामंडलेश्वर बने सियाराम, 13 सालों में घर परिवार छोड़ बने सन्यासी। द्विवेंगर अपनी अखाड़े में हुआ पट्टाभिषेक। कुंभ नगरी प्रयागराज में सभी अखाड़ों में महामंडलेश्वर, श्री महंत और सन्यासी बनाए जाने का क्रम जारी है। अभी तक जो भी महामंडलेश्वर बने उनकी उम्र 30 साल से ज्यादा ही रही है, लेकिन दिगंबर अपनी अखाड़े में सबसे कम उम्र के महामंडलेश्वर बनाए गए हैं। यूपी के 100 टोल पर 750 करोड़ का घोटाला, सॉफ्टवेयर बनाकर एक टोल से रोज 40 से 50 हजार रुपए कमाए। एनएचएआई ने 3 दिनों में रिकॉर्ड की मांग। यूपी समेत देश भर के टोल प्लाजा पर काफी बड़ा घोटाला हुआ है। अतरौला टोल प्लाजा पर सिर्फ एक नेक्सन का खुलासा हुआ है। स्पेशल टास्क फोर्स ने अफसरों का मानना है कि यूपी के सभी टोल प्लाजा पर इस तरह के सॉफ्टवेयर से घोटाला किया गया है। महाकुंभ में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, 11 एकड़ में भारत के नक्शे पर बना। 22 आर्टिस्ट ने स्क्रीन से तैयार किया विशाल पार्क। महाकुंभ आने वालों के लिए आकर्षक का केंद्र विशाल का पार्क है। एक ही जगह पर 12 ज्योतिर्लिंग और सभी बड़े शिवालय के दर्शन हो रही है। काठमुंडा के पशुपतिनाथ मंदिर की प्राकृतिक भी यहाँ बनाई गई है। यह पार्क पूरी तरह से स्क्रैप से तैयार किया गया है। इसरो के सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों भी दिखाई दिया है।
परिवार मिलाना परिवार ने अपना समझा इसलिए नागा बन गया। शुभम बोले संन्यास लेने तो 10 की हताहत करे तो देखे पूरा वीडियो। ये शब्द 24 साल के शुभम मिश्रा की है। हाल ही में जूना अखाड़े के करीब 5000 सन्यासी नागा बने हैं। इसमें शुभम भी शामिल है। जीते जी अपना और अपने परिवार का पिंडदान किया है। नागा सन्यासी ले रहे शुभम मिश्रा और निरंजनी अखाड़े के दत्तगिरी ने नागा सन्यास लेने को लेकर उनकी कहानी जानी है। उत्तर प्रदेश के 6 लोगों को यूपी गौरव सम्मान। लखनऊ में उपराष्ट्रपति करेंगे यूपी दिवस समारोह का शुभारंभ। रक्षा मंत्री ने दी है बधाई। लखनऊ के शिल्प ग्राम में यूपी दिवस 2025 का 3 दिवसीय भव्य आयोजन 24 जनवरी से 26 जनवरी तक हो रही है। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगी। डीएम कंपाउंड में दफन मिली लाश एकता की ही थी। झांसी लैब में फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा। पुलिस नए सिरे से दाखिल करेगी चार्जशीट। कानपुर के चर्चित एकता गुप्ता हताहत में मामला खुलासा हुआ है। डीएम के कंपाउंड की ऑफिसर्स क्लब की जमीन में दफन 100 एकता गुप्ता की ही है, ये पुष्टि हो चुका है। कानपुर पुलिस को 100 की मिली मिट्टी की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी मिल चुकी है। वेस्ट यूपी के 3 जिलों में बंद हुए फिट जी सेंटर। 3200 स्टूडेंट्स जमा कर चुके एडवांस फीस। पेरेंट्स से परेशान, गाजियाबाद में संचालक पर एफआईआर। इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराने वाले नामचीन संस्थान फिटजी के अचानक कई जिलों में शटडाउन करना शुरू कर दिया गया है। मेरठ सहित वेस्ट यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में फिटजी का कोचिंग सेंटर बंद कर दिया गया है। पेरेंट्स का आरोप है कि संस्थान ने 1 साल से लेकर 4 सालों के प्रमोशन की एडवांस फीस से पहले से ही भुगतान करा लिया है और अचानक सेंटर बंद करके भाग गए हैं। संभल में मिला सबसे बड़ा कुआं, एसआई ने किया निरीक्षण। नगर पालिका ने कराई खुदाई। डीएम बोले यहाँ लगता था टोकन राजा का दरबार। संभल के सरायतरीन में जनपद का सबसे बड़ा कुआं मिल गया है। एसआई की टीम के साथ डीएम एसडीएम ने इसका निरीक्षण किया है। वही डीएम ने बताया कि यहाँ टोकन के राज का दरबार लगता था। कहा यह जनपद का सबसे बड़ा कुआं है, देखने में अच्छा लगता है। उन्होंने बताया कि 68वीं तीर्थ 19 ग्रुप से अन्य सभी ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए एसआई जांच कर रही है। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा। बजरंग दल का कलेक्टर में प्रदर्शन। अतिक्रमण हटाने और कार्रवाई की मांग। बस्ती में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे के विरोध में बजरंग दल ने कलेक्ट्रेट में विज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग किया है। बजरंग दल के जिला संयोजक मनमोहन त्रिपाठी के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ताओं ने डीएम के प्रशासनिक अधिकारी को विज्ञापन सौंपा है। रामपुर का आर्यभट्ट प्लेनेटोरियम का होगा नया। 23 करोड़ की लागत से बनेगा। 2025 तक नई टेक्नोलॉजी से होगा शुरू। उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित आर्यभट्ट प्लेनेटोरियम को नए सिरे से विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्लेनेटोरियम के पुनर्निर्माण के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के विज्ञापन प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने आज नक्षत्रशाला का निरीक्षण कर इसकी जानकारी साझा किया है। टीम गठित कर अतिक्रमण मुक्त कराएंगे मंदिर व किले। पुरातत्व विभाग के निदेशक से डीएम को लिखा पत्र। समिति ने की थी शिकायत। जजमो स्थित राजा यतीत का किला, नागेश्वर सिद्धपुरी धाम मंदिर और बुढ़िया घाट पर मौजूद अतिक्रमण को समाप्त करने के लिए राज्य पुरातत्व विभाग के निर्देश के टीम गठित करने के आदेश जारी किए गए हैं। डीएम को जारी किए गए पत्र में बताया गया कि प्राचीन संस्थान को 2800 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिस पर आने वाली पीढ़ियों के पुरातात्विक अध्ययन के लिए इस स्थान को सुरक्षित करना आवश्यक है। कानपुर में हैकरों ने सरकारी पोर्टल को बनाया अपना निशाना। घाटमपुर में 85 फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए। एक नामजद समेत 3 पर है केस हुए दर्ज। कानपुर के घाटमपुर में साइबर अपराधियों ने सरकारी सीआरपीएफ पोर्टल को हैक कर गंभीर आरोप को अंजाम दिया है। ग्राम पंचायत कुरसेडा के सचिव सुभाष वर्मा के अकाउंट से हैकरों ने एक ही दिन में 85 फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए हैं। आवास प्लान सर्वे टीम का जानलेवा हमला। ग्राम प्रधान समेत 3 की गिरफ्तारी की मांग। कर्मचारियों ने किया कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के सर्वे के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दुबेपुर गांव में सर्वे कर रहे सरकारी कर्मचारियों पर ग्राम प्रधान और उनके साथियों ने जानलेवा हमला कर दिया है। कानपुर डीएम ने दिव्यांगत माता पिता के बच्चों की मदद ली। 3 बच्चों के स्कूल फीस भरी। स्कूल प्रबंधक ने भी आधी फीस माफ की। कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मानवता की मिसाल पेश किया है। जनता दर्शन के दौरान घाटमपुर से आए एक दिव्यांग व्यक्ति की समस्या सुनकर उन्होंने उनके बच्चे की स्कूल फीस जमा कराई है। घाटमपुर के रहने वाले दिव्यांग मुन्ना सिंह अपनी बेटी पूनम के साथ जनता दर्शन में पहुंचे हुए थे।